वेलकम बैक टू लिटिल नोट्स। आज हम लोग करेंगे समरी ऑफ स्नेक। स्नेक की जो राइटर है वो D.H. लॉरेंस है। अगर एग्ज़ाम में क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ स्नेक आता है तो आप ये आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिम्बॉलिक पोएम, ठीक है, हम लाइन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। द सिम्बॉलिक पोएम स्नेक इज़ रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट, पोएट्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड एसिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी D.H. लॉरेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये जो स्नेक जो है एक सिम्बॉलिक पोएम है। ठीक है, जो लिखे हैं D.H. लॉरेंस, वो 17th सेंचुरी के हैं। ठीक है, और वो एक नॉवलिस्ट हैं, पोएट्स हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं और एसिस्ट हैं। क्लियर हो गया ये। चलिए उनके वर्क्स को लिख देना है एग्ज़ाम में। ठीक है, 2-4 लिख देंगे सफिशिएंट है। अ कलेक्शन ऑफ पोम्स, ठीक है, वाइट पिकॉक, सॉन्ग्स एंड लवर्स, द रेनबो। अगर ये डेट आपको याद हो तो दैट वुड बी ग्रेट, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे। द पोएम वॉज रिटेन व्हेन द पोएट लिव इन टोरमिना, सिसिली। एक जगह का नाम है, वहाँ पोएट जो है रहते थे। ठीक है, द पोम इज़ नॉट रिटेन इन अ राइम, इन अ रिद्म। ठीक है, ये जो पोएम जो है कोई रिद्म में लिखा नहीं गया, कोई राम में लिखा नहीं गया। इट इज़ रिटेन इन द फ्री वर्स लाइक अ स्टोरी। फ्री वर्स मतलब होता है कि ये जो पोएम है कोई पार्टिकुलर राइम और रिद्म फॉलो नहीं करता है। पोएम को जो है उसे म्यूज़िक मिलती है, किसके थ्रू? एलिट्रेशन और एसोनेंस के थ्रू पोएम को ये म्यूज़िक मिलती है। तो यहाँ ये फ्री वर्स का मतलब है। ठीक है, फ्री वर्स का क्या मतलब हुआ कि पोएम जो है वो कोई पार्टिकुलर राइम और रिद्म फॉलो नहीं करता है। पोएम को इसका म्यूज़िक मिलता है, किसके थ्रू? एलिट्रेशन और एसोनेंस के थ्रू म्यूज़िक मिलता है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको एलिट्रेशन और एसोनेंस पता है। ठीक है, द पोएम रिप्रेजेंट द मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग पोएम्स। देखिए मॉडर्न पोएम में क्या होता है कि कोई राइम और रिद्म नहीं फॉलो होता है, कि फ्री वर्स में ही लिखा जाता है मॉडर्न पोएम में। ठीक है, तो ये पोएम जो है ये रिप्रेजेंट करता है द मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग पोएम्स। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इन दिस पोएम स्नेक द पोएट इज़ फुल ऑफ एडमिरेशंस एंड रिस्पेक्ट फॉर स्नेक्स। इस पोएम में क्या है कि स्नेक्स को जो है वो पोएट जो है वो प्रशंसा करते हैं और आदर सम्मान स्नेक को देते हैं। ठीक है, सांप को देते हैं। ही रिगार्ड्स देम एज अ ब्यूटी क्रिएशन ऑफ गॉड। वो पोएट जो है वो मानते हैं कि ये सांप जो है एक भगवान का अवतार है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो फियर्स देम बिकॉज ऑफ द एजुकेशंस दैट ही गॉट व्हेन ही वॉज यंग। उसी समय ना उसे एक फियर होता है, उसे डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि उसे एजुकेशन मिला हुआ था जब वो बच्चा था, जब वो छोटा था, कि अगर डेंजर सांप दिखता है, कोई सांप दिखता है, तो एक तरह से वो डेंजर के रूप में वो सिखाया जाता है कि ये जो सांप है वो बहुत ही जहरीला है और डेंजर है, इसे मारो। ठीक है, पहले से सिखाया जाता है। जैसे हम लोगों में भी क्या है ना कि अचानक कोई देखते हैं कुछ भी जो कि एक डेंजर होता है तो उसे मारने को, भगाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें किसके थ्रू मिला? हमें किसी लोगों के थ्रू, जो है हम जो बच्चे जब हम होते हैं तो लोगों के थ्रू हमें सिखाया जाता है कि ये डेंजर है, या हम लोग देख के सीखते हैं कि ये डेंजर है, इसे भगाना है, इसे मारना है। ठीक है, उसी तरह से पोएट को भी ये रियलाइज़ होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेकेंड थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको अच्छे से दिखे। हाँ, इट वॉज अ वेरी हॉट डे इन टोरमिना, सिसिली, वेयर द पोएट्स लिव्ड। ठीक है, जब ये समय जो था वो बहुत ही गर्मी वाला दिन था। ठीक है, जहाँ पर पोएट रहा करते थे, ठीक है, रहते थे। द पोएट वेंट टू हिज वाटर ट्रूफ इन द बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस टू फिल वाटर इन अ पिचर। ठीक है, पोएट वो जाते हैं बैकयार्ड, घर के पीछे जाते हैं पानी लेने के लिए घड़ा में। ठीक है, द वाटर ट्रूफ वॉज प्रेजेंट इन डीप एंड स्केंटेड सेट ऑफ करोब ट्री। मतलब ये जो वाटर ट्रूफ था, जो था, ट्रूफ मतलब नाद, जिसमें पानी को हम लोग इकट्ठा करते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत दूर था, जो कि एक नियर करोब ट्री के पास में था। ठीक है, मतलब पोएट के घर के पीछे। ठीक है, देर ही सॉ अ गोल्डन ब्राउन कलर स्नेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रूफ। ठीक है,
जहाँ पोएट जो है वो देखते हैं गोल्डन कलर, एक गोल्डन ब्राउन कलर का स्नेक जो है वो पानी पी रहा होता है ट्रूप से, नाद से। ठीक है, फॉर अ मोमेंट द पोएट गॉट स्कैर्ड, क्षण भर के लिए जो है पोएट जो वो डर जाते हैं, बट ही वॉज ऑल्सो वेरी ग्लेड टू हैव अ गेस्ट। फिर उन्हें ये फील होता है कि वो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से ये गेस्ट है, एक मेहमान आया हुआ है। ठीक है, वो खुश हो जाते हैं। सो ही पेशेंटली वेटेड फॉर हीज टर्न एट द वाटर ट्रूफ। सो इसीलिए वो धैर्यपूर्वक वो वेट करते हैं कि सांप पानी पी के चले जाए, मतलब गेस्ट पानी पी के चले जाएंगे तब हम जाएंगे। ठीक है, तो वो धैर्यपूर्वक वहाँ पर वेट करते हैं। द पोएट एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्नेक। पोएट जो है वो स्नेक्स के ब्यूटी को वो एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं उसकी सुंदरता को। विच एपेस टू बी हार्मलेस, जो एक हार्मलेस की तरह दिखता है, जो कि कोई हानि नहीं पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो देखते हैं कि विच एपेस टू बी हार्मलेस। ठीक है, ही रियलाइज दैट द स्नेक हैड जस्ट कम टू ड्रिंक वाटर एंड क्वेंच इट्स थर्स्ट। पोएट को रियलाइज़ होता है कि सांप जो है वो आया हुआ है पानी पीने के लिए और अपने प्यास को बुझाने के लिए। दैट्स ऑल। इट वुड टर्न इट टू रिटर्न टू इट्स होम पीसफुली, और वो शांतिपूर्वक जो है अपने अपने घर चले जाएंगे सांप। द पोएट हैड मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग थाट्स इन हीज माइंड, मतलब पोएट के माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट माइंड में ये चल रहा था कि वो परेशानी में थे वो कि उसे मारे या छोड़ दे। हमें एजुकेशन मिला हुआ है जब हम बच्चे थे कि ये जो सांप होता है वो जो कि एक डेंजरस होता है, वो बहुत जहरीला होता है, इसे मारना है। ठीक है, तो इस तरह का उसका माइंड में ये चल रहा था कि मारे कि छोड़ दे। ठीक है, he says that his education in his childhood taught him that golden brown color snakes are poisonous। देखिए, वो कहते हैं कि उन्हें जो शिक्षा मिली है अपने बचपन में, कि उन्हें सिखाया गया कि ये जो गोल्डन ब्राउन जो कलर के सांप सांप होते हैं, ये जो है बहुत ही पॉइजनस होते हैं और डेंजरस होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। हिज इनर वॉइस वॉज कॉक्सिंग हिम टू किल हिम, उनकी अंतरात्मा जो है उन्हें मजबूर करी थी इसे मारने के लिए। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही वॉज फुल इन एडमिरेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन उसी समय जो है वो एडमायर करते हैं, उन्हें प्रशंसा करते हैं कि भगवान, ये जो सांप है वो देवी, ये जो है भगवान का रूप है। ठीक है, आइए थर्ड पेज। द स्नेक वॉज अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोएट। अब स्नेक को पता नहीं था कि वहाँ पर अपने वहाँ पर जो है वो पोएट भी उपस्थित हैं। ठीक है, इट ड्रिंक वाटर टू इट्स सेटिस्फैक्शंस एंड रेज इट्स हेड ड्रीमली। ठीक है, अब वो संतुष्टि भर जो है वो पानी पी लेता है सांप। ठीक है, और अपने सिर को तुम उठाता है। ठीक है, इट फ्लिकर्स इट्स फोर्क टंग एंड ऑल्सो लिक इट्स लिप्स। ठीक है, अब वो फ्लिकर्स मतलब अपने जीभ को निकालता है। जब आप देखे होंगे कि जब सांप जब जीभ निकालता है तो दो तरह का उसका जीभ होता है जो निकलता है। ठीक है, तो उस तरह से वो फ्लिकर करता है अपने टंग को और लिक्स करता है, मतलब पानी लग गया होगा उसके लिप्स में। एक्चुअली लिप्स नहीं होता है सांप का, लेकिन पोएट यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो वो अपने लिप्स को वो लिक करते हैं अच्छे से पानी को। ठीक है, द स्नेक लुक लाइक अ गॉड, लेकिन जो स्नेक जो भगवान की तरह दिख रहा था एकदम। स्लोली इट टर्न्ड एंड मूव अवे फ्रॉम द ट्रूफ एंड प्रोबेबली इट वॉज ऑन इट्स वे बैक टू हिज होल। ठीक, वो धीरे धीरे जो है वो अपने ट्रूप से, वो नाद से जो है वहाँ से वो मूव होने लगता है और शायद वो अपने हॉल की ओर, अपने होम की ओर, अपने घर की ओर वो बढ़ता है। ठीक है, वैन द पोएट सॉ द स्नेक मूविंग अवे, जब पोएट जब देखता है कि सांप जा रहा होता है, तो ही वॉज टेरर स्ट्रक, पता नहीं उसे डर समा जाता है पोएट को। टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही वॉज नॉट अ कावर्ड, वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम कावर्ड नहीं है, हम डरपोक नहीं है, ही पिक अ लॉग ऑफ वुड एंड थ्रू इट एट द स्नेक, वो एक डंडा उठा लेता है और सांप के ऊपर फेंक देता है। द पोएट मिस द टारगेट बट द स्नेक सेंस डेंजर्स एंड डिसअपियर्ड हैस्टली इनसाइड द होल। ठीक है, लेकिन सांप को लगता नहीं है, लेकिन सांप जो है पोएट जब फेंकते हैं लकड़ी या डंडा फेंकते हैं तो लगता नहीं है, लेकिन सांप जो है वो सेंस को समझ लेता है कि हाँ डेंजर है, वो तुरंत जो है जल्दी जल्दी मूव करके वो अपने होल की ओर चले जाता है। हाउएवर द पोएट स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन एट द स्नेक, जब वो सांप जा रहा होता है, जब वो बिल में घुस जाता है, तो फिर भी वो बहुत ही प्रशंसा से वो सांप को के बिल को वो देखते हैं। ठीक है, आकर्षित होते हैं वो पूरे। बट एट द सेम टाइम अ फीलिंग ऑफ गिल्ट
फॉर ट्रीटिंग हिज गेस्ट इन अ डिसऑनर्ड वे ग्रिप्ट हिम, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि उन्हें क्या क्या जकड़ लेता है कि वो एक गिल्ट, एक दोष दोष जैसा से एक गिल्ट जो है ना, गिल्ट फीलिंग आता है कि हम अपने गेस्ट को इस तरह से डिसऑनर्ड वे में हम ट्रीट किए और बिहेव किए, उसे अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली पोएट को, ठीक है। कहीं ना कहीं उसे बहुत ख़राब लगता है, ठीक है। अपने आप में शर्म आता है उसे कि हम क्या किए अपने गेस्ट के साथ, जो है वो सांप जो है मेरा गेस्ट था और हम उसके साथ इस तरह व्यवहार किए हैं, छी। वो अपने आप को हेट करता है। ही रिग्रेट्स हिज एक्ट ऑफ ट्राइंग टू हीट द स्नेक। वो पछताता है, ठीक है, कि हम सांप को मारने की कोशिश किए। इन द बिगिनिंग ही फेल्ट ऑनर। शुरुआत में वो पहले जो है वो एक सम्मान सा फील कर रहा था, दैट इट हैड कम टू हिज ट्रूथ टू ड्रिंक वाटर, बट लेटर हिज फियर फोर्स हिम टू किल इट, ठीक है। लेकिन उन्हें स्टार्टिंग में उन्हें सम्मान ऐसा फील होता है कि सांप जो है वो नाद में आया पानी पीने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक फियर समा जाता है, डर समा जाता है, और उसके जो इनर्स जो वॉइस है वो फोर्स करते हैं कि इसे मारने के लिए, ठीक है। आइए थर्ड फोर्थ पेज में, ही फाउंड हिज फीलिंग ऑफ रिपेटेंस quite similar to the feeling of an ancient mariner, MARINER, mariner who had killed the albatross bird, ठीक है। अब वो पछताते हैं कि हम जो है सांप को मारे, वो एक्चुअली मेरा गेस्ट था, ठीक है। तो वो उस तरह से similar to the feeling of the ancient mariner who had killed the albatross birds, ठीक है। तो वो उस तरह से पछताते हैं जैसे मानो कि एंसेंट मारिनर जो थे वो भी अल्बाट्रोस को मार दिए थे, बर्ड को मारे थे। वो भी वो भी एक निर्दोष था, लेकिन फिर भी जो है अल्बाट्रोस जो है वो बर्ड को मारे थे। तो इस तरह से उसका फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, रिपिटेंस एक्सप्रेस करते हैं। He considered his action of hitting his guest. He considered his action of hitting his guest to be a sin. वो कंसिडर करते हैं कि हम अपने गेस्ट को मारे तो एक ये जो है एक पाप है, हमने पाप कमिट कर दिया। He started hating himself and his human educations. वो अपने आप को नफरत कर रहे थे, अपने आप से नफरत कर रहे थे। और ह्यूमन एजुकेशन जो उन्हें सिखाया गया था कि सांप जो है बहुत ही डेंजरस है, पॉइजनस है, इसे मारना है, ठीक है। तो वो अपने एजुकेशन से वो भी नफरत करते हैं, ठीक है, हेट करते हैं कि क्या शिक्षा मिली हमें इस तरह का। द पोएट होप्ड दैट द पोएट होप्ड एंड विश्ड फॉर द स्नेक टू कम आउट ऑफ हिज होल सो दैट ही कुड अपोलोजाइज एंड मेक अमेंड्स फॉर हिज मिस्टेक्स। पोएट जो है वो आशा करते हैं कि और विश करते हैं कि सांप जो है वो बिल से निकल जाए, ठीक है, ताकि हम माफ़ी मांग सकें, अपने गलती को सुधार सकें, ठीक है। द पोएट थिंक्स दैट द स्नेक इज़ एक्चुअली द अनक्राउंड किंग्स। पोएट को उन्हें ऐसा लगता है कि जो सांप जो है वो एक अनक्राउंड किंग है, ठीक है। मतलब मतलब सांप को जो है अपने राजगद्दी से उसे निकाल दिया गया है, उन्हें भगा दिया गया है, ठीक है, निकाल दिया गया है अपने राजगद्दी से, अपने राज दरबार से। तो उस तरह से वो सोचते हैं कि वो किंग जो स्नेक है वो अनक्राउंड किंग है। सो ही हाइड्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इन एग्जाइल। सो इसीलिए जो है सांप जो है जो स्नेक मतलब पोएट जो है वो स्नेक्स को इस तरह कंसिडर कर रहे हैं कि वो जो किंग है, ठीक है, किंग है वो, और उन्हें जो है राज दरबार से, उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। इसलिए सांप जो है वो जो है धरती के अंदर जो है वो रहते हैं, ठीक है। ही फेल्ट दैट ही मिस अ चांस टू क्राउन एंड ऑनर द किंग। और किंग जो है मतलब जो पोएट जो है वो ये जो चांस को वो मिस कर दिए हैं, गंवा दिए हैं, कि ताकि टू क्राउन द किंग एंड ऑनर द टू क्राउन एंड ऑनर द किंग। मतलब ये चांस को खो दिए हैं कि अगर ये चांस अगर मिलता हमें तो हम सांप को जो है राजगद्दी में बैठाते, ठीक है, उन्हें सम्मान करते, ठीक है, उन्हें मुकुट पहनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है चांस को वो खो दिए। द पोएट आर्डेंटली विशेस टू क्राउन द स्नेक्स। मतलब उन्हें तीव्र इच्छा थी पोएट को कि हम स्नेक्स को जो है उसको क्राउन पहनाएं, ठीक है, उन्हें राजगद्दी हम में बैठाएं, ठीक है, ताज पहनाएं। तो स्नेक्स जो है पोएट जो है स्नेक्स को जो है एक क्रिएशन ऑफ गॉड की तरह ट्रीट किए, ठीक है। तो यही है स्टोरी या समरी इसका,
ठीक है, आप उसको अच्छे से लिख लेना है और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है इसको। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।